बताइए ना जब आप उधर असेंबली हॉल में खड़े होते चैन पहन के तो हाँ, उसने किस तरह आपको मुखातिब करके बुलाया था? वो ज़रा व्यूअर्स को बताएं। असेंबली हॉल के अंदर मैं नया नया आया था, बिल्कुल हिला हुआ था स्कूल का। ये गुजर खान के स्कूल का तो आपको पता ही है किस तरह, मतलब इस तरह चैनें डाल के मुंदरी डाल के इस तरह हाँ, फुल फिरते हैं लोफर टाइप। फुल इसी तरह। तो पहला दिन था मेरा उधर कैडेट कॉलेज में। मैंने भी समझा भाई इसी तरह यार स्कूल ही होगा, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है। तो मैं इसी तरह चैन डाली गले में, कानों के अंदर वो मुंदरी डाली, यहाँ तक बाजू फोल्ड की और शर्ट बाहर निकाली। और जब मैं परेड ग्राउंड के अंदर आया, एक उस साइड से आवाज आई, "हे, गिद्ध!" एक उधर से आवाज आई, "हे मुर्तार!" एक उधर से आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका राजा डॉलर व्लॉग चैनल पे खुशामदीद है। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही दो चार दिलचस्प बातें भी होंगी और एक ऐसे बंदे से होगी जो हमेशा पसे पर्दा रहते हैं, कैमरे के फ़राइज़ जो है सर अंजाम देते हैं, लेकिन आज उनकी डोली जो है ना उठने वाली है। यानी कि वो आज कैडेट कॉलेज वापस जाने वाली है। हमारी जान तो मतलब हमारी जान किधर छूटने वाली है, अभी तो हमारी जान कैसे छूट सकती है। तो हमें बड़ा अफसोस है जी कि वो कैडेट कॉलेज वापस जा रहे हैं। तो आज हम उनकी दास्तान सुनेंगे, उनकी ज़ुबानी के कैडेट कॉलेज में उन पे कैसे जुल्म, मतलब कैसे-कैसे उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और क्या कुछ होता है वहाँ पर। ये दास्तान आज आपको मायून साहब सुनाएँगे, अपनी कहानी और दर्द भरी, बल्कि मैं कहूँगा अपनी दर्द भरी कहानी, अपने दिल की ज़ुबानी। तो चलते हैं मायून साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब? तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप सबका वेलकम बैक करते हैं राजा डॉलर व्लॉग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जा रहा हूँ कैडेट कॉलेज वापस। शुक्र क्योंकि इस चीज़ का थोड़ा दुख भी है और थोड़ी खुशी भी है। ज़्यादा खुशी है। ज़्यादा खुशी है क्योंकि एक लिहाज से बंदे का चलो फ्यूचर बन रहा होता है। मजाक से हट के अगर मैं बात करूँ तो बंदे का फ्यूचर बन रहा होता है, उधर बंदे को पता होता है कि बंदे ने कुछ बनना है भाई उधर जाके। तो गम इस लिहाज से भी होता है कि फैमिली से दूर, भाई बहनों से दूर, बंदा एक जगह के ऊपर एक सबसे दूर है कि मतलब स्टडीज के लिए जाता है। तो कोई नहीं, करना पड़ता। तो राय साहब आप जरा ये बताएं अपनी दोस्ताने गम के वहां पर आपकी क्या रूटीन होती है, क्योंकि हम तो जब बचपन में होते थे, जब हम स्कूल जाने लगते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम थाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, और आप तो वाकई कैद खाने में बिल्कुल जैसे शैतान कैद हो सर। जाता है ना, हम भी मैं जैसे शुक्र अदा करते। ये इधर तो वो काम होगा, तो आप जरा अपनी उधर की रूटीन बताना पसंद करें। रूटीन यार, उधर की रूटीन में आपको बताऊं कि रूटीन उधर की है। तो हमें सुबह उठना पड़ता है 4 बजे। 4 बजे उठाते हैं, हमारी पीटी होती है ग्राउंड के अंदर, तो परेड घर ग्राउंड में के अंदर। आपकी भी वैसे 4 बजे उठती है? घर में तो समझा करें, घर में तो अच्छा, बंदा तो चलो शैतान आप रिलैक्स भी होता है करता है। थोड़ा सा, हाँ, ठीक हो गया। 4 बजे उधर पीटी होती है, पीटी के बाद नमाज होती है, इधर ठीक साढ़े है, दिमाग में नमाज पीटी उधर जमात होती है। नमाज पढ़ के जब हम वापस आते हैं तो कपड़े वगैरह बदलाते हैं। उसके बाद परेड ग्राउंड के अंदर दोबारा मतलब फॉलन होता है असेंबली के लिए, मतलब बंदों को इकट्ठा करते हैं, लड़कों को। तो वहाँ पे परेड होती है 1 घंटे की। परेड के बाद सीधा हमें मैस ले जाते हैं। मैस पे हम वहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खा के फिर दोबारा असेंबली ग्राउंड के अंदर आते हैं। वहाँ पे भी तिलावत नात जो भी बच्चों ने पढ़नी होती है वो पढ़ते हैं। और उसके बाद एकेडमिक सेशन में हम चले जाते हैं अपनी क्लासेस लेने के लिए। तो 1 बजे तक ये क्लासेस का जो शेड्यूल है ये चलता है। तो 1 बजे के फ़ौरन बाद जमात होती है ज़ोहर की नमाज के लिए। तो जो मतलब अहले सुन्नत भाई हैं उनकी अलहदा से होती है, और अहले पेशी जो भाई हैं उनकी अलहदा से होती है। तो वहाँ से नमाज पढ़ के जब हम वापस आते हैं तो सीधा मेस के अंदर दिन का खाना होता है। तो दिन का खाना खा के फिर हम 2 घंटे के हमारा रेस्ट टाइम होता है। 2 घंटे रेस्ट टाइम के बाद दोबारा से इसी तरह विसल होती है, सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं। तो उधर फिर 2 घंटे के लिए हमारा एकेडमिक सेशन हम फिर जाते हैं। मतलब कि ट्यूशन जिस तरह आप लोग जाते हैं ना यहाँ पे आम रूटीन में, उधर भी यही होता है, ट्यूशन हम जाते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद वो फिर हमें वहाँ से वापस भेजते हैं। फिर सारे परेड ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होते हैं, पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो वहाँ पे फिर घंटे का जो टाइम है ना वो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने किया है, मखसूस किया है। घंटे के लिए स्पोर्ट्स करते हैं, उसके बाद आधे घंटे के लिए हमारी स्विमिंग होती है रोज के मामूल के मुताबिक। तो स्विमिंग उधर से करके जब हम वापस आते हैं तो वजू करते हैं, क्योंकि मगरिब का टाइम हो जाता है इतनी देर में। तो वजू करते हैं मगरिब की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज पढ़ के अभी आते हैं, फिर हम ड्रेस वगैरह उतारते हैं, जो शलवार कमीज हमने पहनी होती है। तो शलवार कमीज वहाँ पे हम उतार के उसके बाद दूसरा ड्रेस पहनते हैं, नए ड्रेस पहनते हैं। दोबारा फिर परेड ग्राउंड के अंदर तो रात का खाना और डिनर होता है हमारा। डिनर के बाद फिर 2 घंटे की हमारी क्लास होती है, इसी तरह ट्यूशन, ये जो आपके आम रूटीन में आप ट्यूशन जाते हैं। 2 घंटे का हमारा फिर से यही एकेडमिक सेशन के अंदर क्लासेस होती हैं।
तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो घंटा हमारा जो कैफेटेरिया होती है, मतलब जो कैंटीन होती है, उसका टाइम होता है। तो उसके घंटे के लिए हम मतलब कैफेटेरिया जा सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, मतलब जो भी खाना पीना आप खा सकते हैं। तो वहाँ वहाँ से फिर वापसी पे तो फिर आगे रेस्ट या रात के टाइम बच्चे गिनती करते हैं सारे। तो आपको अभी ये तो रोज की रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ ना, फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे ये अलग मतलब इनकी रूटीन होती है। तो बीच में एक जो है ना वो नुमाइंदा एक और कैंडिडेट ओ आ कोई गया नहीं, है। उनको आने दें। सैटरडे को मैं आपको बताता हूँ। सैटरडे को जब हम आते हैं स्कूल से वापस, मतलब एकेडमिक सेक्शन से, बाकी सेम रूटीन होती है, लेकिन जब हम एकेडमिक सेशन से वापस आते हैं ना, जब हम एकेडमिक सेशन से जब हम वापस आते हैं ना, रूटीन बिल्कुल चेंज होती है सैटरडे वाले दिन। बाकी दिन तक सेम होता है जब तक हम रोटी खाते हैं, मतलब दिन का जो खाना है ना हम खाते हैं। तो दिन का खाना खा के जब हम वापस आते हैं तो हम फ्री होते हैं बिल्कुल। आगे हमारे पे हम जो मर्जी करें, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, चलिए अपने ये तो कपड़े हो गई धोने। कुछ खुश गुफ्तगू। आप जरा ये बताएं कि जब आप नए नए कैडेट कॉलेज में गए थे, कुछ जो नए नौजवान होते और जो कुछ आप जैसे वो चैने शैने पहन के दाऊद भाई वास्तव बने होते, उनके लिए क्या रुकावटें होती है? कुछ ऐसा वाकया सुनाए जो आप जाते साथ आपके साथ पेश आया था, वो सर जरा सुनाए। और फिर जब आपने उसके बाद घर फोन किया था तो आगे से वालिद साहब का क्या जवाब था, वो जरा दिलचस्प सा वाकया जरा लोगों को बताएं। सर वो आज भी मेरे आंखों के अंदर वो जब पस मंजर आता है तो मैं सोचता हूँ यार कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया। तो बेसिकली बात बताने का मकसद ये है कि जो जितने बिगड़े से बिगड़ा लड़का है, जितना भी कैडेट कॉलेज जाके उसकी सीधा हो जाता है, ये एक्सपीरियंस बोलता है एक बंदे का। हाँ तो ये तो बताएं ना, जब आप उधर असेंबली हॉल में खड़े होते चैन पहन के, तो अ, उसने किस तरह आपको मुखातब करके बुलाया था, वो जरा व्यूअर्स को बताएं। असेंबली हॉल के अंदर मैं खड़ा, मैं नया नया आया था, बिल्कुल हिलावा था स्कूल का, ये गुजर खान के स्कूल का, तो आपको पता ही है किस तरह, मतलब इस तरह चैने डाल के मुंदरी डाल के इस तरह हाँ, फुल फिरते ऑफ हैं अटैक। फुल इसी तरह। तो पहला दिन था मेरा उधर क्रेडिट कॉलेज में, मैंने भी समझा भाई इसी तरह यार स्कूल ही होगा, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है। तो मैं इसी तरह चैन डाली गले में, कानों के अंदर वो मुंदरी डाली, यहाँ तक बाजू फोल्ड की, और शर्ट बाहर निकाली, और जब मैं परेड ग्राउंड के अंदर आया, एक उस साइड से आवाज आई, "हे गिद्ध!" एक उधर से आवाज आई, "हे मुर्तार!" एक उधर से आवाज आई, "हे बिगाड़त!" मैं हैरान, मैं तो इधर देखूं तो एक आवाज है, उधर देखूं तो एक आवाज है, जब देखा तो सारे एजुकेटेड मतलब सीनियर जो होते हैं हमारे। वाह वाह। तो उन्होंने, मैं बोलूं पता नहीं किसको बुला रहे हैं, मैं फिर थोड़ा कदम चला, फिर पीछे से आवाज फिर आई, क्या हुआ? फिर, "हे मुर्तार! हो गया मुर्तार, इडियट!" मैं परेशान, मैं थोड़ा ज़रा इलावा था स्कूल के, क्योंकि आपको पता है स्कूल में इस तरह कोई भी लड़का नहीं सुनता, वो आगे से सुना जाता है। तो इसी तरह उन्होंने जब मुझे बोला तो मैं ज़रा सीधा हो गया, आगे सीधा हो गया, यूं ही आगे गया ना, उस जगह की जितनी आवाज़ थी ना, उसकी आवाज़ से मेरे एक किस्म का काम खराब हो गया टोटली। ठीक है, आप मतलब समझ आ पैंट रहा है। ढीली और गीली हो गई थी, हाँ, फिर सीधी उसकी बात जितनी थी। उसकी आवाज़ और उसकी दहशत है, इतनी इतनी मूंछें उस बंदे की, और इतना उसका कद, मतलब कि देखने वाला पहले खौफजदा हो जाता है, बहुत दूर की बात है, ऊपर से यानी इतनी कि फिर आवाज़। उन्होंने आपको फ्रंट रोल वगैरह करा के जो उसके दिया है। बाद उन्होंने सजा दी है, हाँ। फ्रंट रोल कराया है, जो आर्मी की में सजा होती है, बेल्ट डाउन की रखा है, पूरा दिन मुझे आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर खड़ा रखा है परेड ग्राउंड के अंदर। फिर मुझे पता चला यार ये कैडेट कॉलेज मजाक थी। तो फिर जब आपने घर कॉल की, तो आपने जब कहा वाले साहब को मुझे वापस आने, तो उन्होंने आगे से वो क्या कहा, वो जरा मुझे का जरा वो मुझे बड़ा मजे का है काम है, मैं आपको बताता हूँ। असल में तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरे वालिद साहब ने क्या बोला, जब आपने कॉल की हुई। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने बोला बाबा मैंने ही आपसे कहा था कि मैंने इधर आना है कैडेट कॉलेज में, और अब मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे वापस ले जाए। तो बाबा ने कहा तो बेटा मैंने तो शुक्र किया कि तूने बोला कि मैं कैडेट कॉलेज जाना है। अच्छा मजे की बात, मैं रात को आया अब्बू के पास, मुझे नेट पे बड़ा शोर शा देखा है कैडेट कॉलेज ये वो, मैंने पापा से बोला, मैंने कहा कैडेट कॉलेज, वैसे तो इतनी जल्दी कोई बात पूरी नहीं होती, लेकिन वो जनाबे आली सुबह ही फॉर्म निकलवाए, शाम में सामान लेके आए, अगले रोज मुझे कैडेट कॉलेज पहुंचा दिया। रास्ते में मैं सोचूं भाई यार कोई दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है कि इतनी जल्दी ये काम हो गया, हाँ मैंने ये अभी बात बात आप। मुंह से निकाली ही नहीं है और ये काम हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा बेटा मैं खुश हूँ, तू अब उधर ही रुक, 2 महीने अब बिल्कुल कोई ये नहीं करना, 2 महीने बाद जब घर आएगा तब तेरे से बात होगी, और छुड़वाना नहीं, अब तूने इधर ही पढ़ना है। तो फिर अब माइंड सेट कर लिया था कि भाई अब आ गए हैं तो कुछ बनना है उन्होंने इंशाल्लाह। अपनी जुबान में ये बोला था इसको कि जब उसने फोन किया था कि बाबा मैं वापस आ रहे हैं, मुझे लेने के लिए आ जाना, क्या पुत्र तू जिंदगी सारे नाल बढ़िया गेमां कीतियां, एक गेम असा भी तेरे असल नाल में मेरे नाल कर कर गया। ठीक है। फिर राजे का भी पता चलिया कि मेरे नाल तो बहुत बड़ी गेम मतलब एंड हो गया है। ऐड हो ठीक गया। है, तो ये इनकी गमगीन दास्तान थी, आपने सुनी।
और यकीनन लुत्फानंदोज हुए होंगे। लेकिन एक कैडेट की ज़िंदगी से आपने एक सबक भी सीखा होगा कि जो डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन मेन चीज यही होती है कि डिसिप्लिन भाई इंसान को सिखाता है, मतलब जानवर और इंसान में फर्क होना चाहिए ना। लेकिन इंसान आजकल जानवर से बदतर है, तो वो वहाँ पर बंदा बना देते हैं, बंदा आपको क्या बना बना देते हैं, पता चलता है कि यार पर्सनैलिटी तो बना देते हैं आज अपनी। के व्लॉग का मकसद बेसिकली ये था, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैडेट कॉलेज का जो निज़ाम है, उसके डिसिप्लिन है, नज़्म व ज़ब्त है बेसिकली। और स्कूल कॉलेज में जाने का क्या मकसद होता है कि हम सुबह टाइमली उठते हैं, टाइमली हर काम करते हैं, वहाँ पर जो जानवर है उसको भी वो इंसान बना देते हैं। तो ये तो फिर हम लोग इंसान है, ठीक है। तो हर चीज़ का उधर टाइम है और बंदा एक डेली रूटीन में कामयाब होता है। हाँ, आगे आपकी किस्मत नसीब है, आप आर्मी में जाते हैं नहीं जाते वो एक लाख बेटर है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को एक वे पे लगा देते हैं कि ये रास्ता है, इसके ऊपर आपने चलना है। तो बड़े बड़े बिगड़े तिगड़े ठीक हो जाते हैं। तो राय साहब तो वास्तव ही थे, ठीक हो गए, कोई बात। तो इसके साथ ही गाइस व्यूअर्स, आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी जाते जाते हम राय साहब आपसे मिलते हैं। ओके आप जा रहे हैं और अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज, अब आप अल्लाह जा हाफिज, सकते हैं। बाय इंशाल्लाह, बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हाँ, लाइक पे के बटन पे क्लिक कर देना और और बेल आइकन बेल बेल आइकन लास्ट में दबा देना। बाकी मिलते हैं 2 महीने बाद, बस जब भी आप आगे हम तो चलो खुद जब भी मिलेंगे। आएंगे 2-3 महीने बाद। आप बोले ना पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।